हरे कृष्णा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग सब एक्चुअली सारी एक्टिविटी से दो पर्पज से करते हैं, एक सुख आए एक दुख जाए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एम यही रहता है। फिर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्ट्री सीखी और कैसे जाना था कि कैसे आहार निद्रा भय मृत्यु ये चार चीजें जानवर और हमें कॉमन है। और शास्त्र बोलते हैं कि हम लोगों को जो बाकी लिविंग बींग्स यानी कि जो थोड़े लोअर कॉन्शियसनेस के बींग्स हैं, जैसे कि एनिमल प्लांट बर्ड, इन सब से हमें डिस्टिंग्विश करता है धर्म। अगर हम धर्म ना कर कर धर्म का आश्रय न लेकर सिर्फ हम लोग वही चार चीजें जो जानवर और सारे लिविंग एंटिटीज कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, अगर वही चारों में उसको ज्यादा कैसे कंफर्टेबल बना, उसको और ज्यादा कैसे प्लेजरेबल बना, इसी में अपना लाइफ निकाल देते हैं हम लोग। नो बेटर देन टू लेगेड एनिमल। तो अब आगे चलते हैं। और हम लोगों ने तीन टाइप ऑफ मिजरीज भी देखी थी। आध्यात्मिक, जो कि हमारे माइंड और बॉडी हमें देती है। आदि देविक, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे अर्थक्वेक वगैरह। और आदि भौतिक, जो दूसरे लिविंग बींग हमें देते हैं, जैसे मच्छर, दूसरे रिलेटिव या दूसरे बाहर के लोग, जो भी हमारे से बाहर दूसरे लिविंग एंटिटीज हमें देते हो। तो इस तीन मिजरीज से कोई नहीं बच सकता। और चार और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स जो हम सबको आती हैं ना चाहते हुए, वो है जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि देविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये सात तरह की मिजरीज रियल प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि दे आर कॉमन टू ऑल, हर एक के पास आती हैं। कोई नहीं चाहता उनके पास आए, लेकिन कोई भी इनसे बच नहीं। तो ये रियल प्रॉब्लम्स है और इनके रियल सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, जो हमें धीरे धीरे भगवत गीता सुनते हुए रियल सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाएगी। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तो जो भगवत गीता है वो किसका पार्ट है? ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता कि भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। महाभारत में भीष्म पर्व है, अलग अलग पर्व है। और जो भीष्म पर्व है जो बुक 6 में आता है, उसके 23 से 40 चैप्टर, 18 चैप्टर में भगवत गीता है। और इसको कुरुक्षेत्र में बोला गया था, युद्ध के मैदान में, युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं? 18, जैसे हमने डिस्कस किया। कितने वर्सेस हैं यानी कि कितने श्लोक हैं? 700, 700। और इस भगवत गीता को जिन जो लोगों ने काइंड ऑफ पीएचडी कर लिया भगवत गीता में, ऐसे जो हमारे वैष्णव है, सीनियर डिवोटीज हैं, ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने पूरा भगवत गीता को अच्छी तरह से स्टडी कर कर इसको 3 भाग में डिवाइड किया। पहले 6 चैप्टर जो है कर्म योग है, नेक्स्ट 7 to 12 चैप्टर भक्ति योग है, और 13 to 18 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग के बारे में। देखो, सब वन साइज फिट ऑल लिविंग एंटिटीज पे लागू नहीं हो सकते। एक ही सेट ऑफ रूल्स सब पे काम करेंगे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग है। कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, कोई नर्सरी का है, कोई 12th का है, कोई पीएचडी कर रहा है। तो हर एक को उसके लेवल के हिसाब से आगे बढ़ाना होता है। यही शास्त्रों की, इसलिए कई शास्त्रों में जो बहुत ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि एक हायर कॉन्शियसनेस का बीइंग वो नहीं करेगा, लेकिन वो लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? वो हायर बीइंग की नहीं लिखी हुई, जिनकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए पहला स्टेप। तो उस तरह से भगवत गीता के भी कुछ लोग, ज्यादातर हम में से जो नॉर्मल पॉपुलेशन 99.9% कर्म योग, कर्म पे विश्वास करती है, कर्म करती है, क्योंकि उनको भौतिक मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए। तो उनके लिए भगवान ने कर्म योग का उपदेश दिया कि कर्म तो करो पर उसे कर्म योग बना दो। तो वो वहीं से उनकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे फिर वो ज्ञान योग में, भक्ति योग में बढ़ सकते हैं। तो पहले 6 चैप्टर कर्म योग, उसके बाद 6 चैप्टर भक्ति योग, और उसके बाद 6 चैप्टर ज्ञान योग। अब भगवत गीता में ब्रॉडली ये 5 टॉपिक हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं। ईश्वर, भगवान, जीव, जीव मतलब आत्मा जो कि हम लोग हैं, प्रकृति
जो हम ये मटेरियल नेचर देते हैं, काल, काल मीन्स टाइम, और कर्म, ये 5 चीजों के बारे में पूरे भगवत गीता में डिस्कशन किया हुआ है, बहुत साइंटिफिकली हर एक चीज समझाई गई है। अब जो पहली 4 चीजें, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन जो कर्म है उसको ओनली थिंग जो हम बदल सकते। अब बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर वाइज, श्लोक वाइज, वर्स वाइज, हम लोग थोड़ा भगवत गीता की मिरेकल स्टोरी सुनते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में पे हमारी श्रद्धा हो जाती है ना, उसकी चीज की हम लोग सिग्निफिकेंस, महत्ता जान लेते हैं, महत्व की, हाउ इफेक्टिव इट इज, तो हम लोगों पे उस पे विश्वास हो जाता है और पढ़ने में मजा आता है। सॉरी, पानी पी रही थी। तो सबसे पहले मैं स्टोरी सुनाती हूँ एक आर्मी ऑफिसर की, ये सब सच्ची घटनाएं हैं। तो जो एक आर्मी ऑफिसर, इसकी अपने आप इसने उसके मुंह से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने आप उसने बयान की थी अपनी स्टोरी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर में छपी थी, पब्लिश हुई थी। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण में शायद पब्लिश हुई थी, या सत्य घटनाओं में पब्लिश हुई थी। अब ये आर्मी ऑफिसर, याद से कुछ 100 साल आसपास, 100 साल पहले की बात होगी। तो ये आर्मी ऑफिसर का किसी जंग, मतलब थोड़ा सा डेंस एरिया था, डेंस फॉरेस्ट टाइप का एरिया, वहां से इसका आना जाना था। तो वहां पर उसे एक दिन लड़की मिली है। अब वो लड़की बहुत सुंदर थी, तो थोड़ी सी बात हुई, फिर ये चला गया। अगले दिन ये आता है, फिर उसको वही लड़की मिलती है रास्ते में। अब शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ऐसे करते करते उसको हर रोज दिखने लगे, हर रोज इनकी थोड़ी थोड़ी बात होते 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 बहुत गहरी दोस्ती हो गई, और इन लोगों का अफेयर हो गया। अब ये लड़की इस आर्मी ऑफिसर के साथ मूव इन कर जाती है, काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो जाता है। अब धीरे धीरे आर्मी ऑफिसर ओवर द वीक, ओवर द मंथ, इसको नोटिस हुआ कि इसके सारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जा रही है। ये धीरे धीरे इसको समझ में आने लगा कि दिस स्त्री इज नॉट नॉर्मल। एंड मुझे पूरी डिटेल याद नहीं है, पर इसको कुछ टाइम में समझ में आएगा कि ये एक्चुअली लेडी है ही नहीं, ये एक पिशाचनी है, गोस्ट है, विच बोल सकते हैं। गोस्ट बड़े तरीके के होते हैं, पर वो एक तरह के ऐसी पावर थी उसमें कि वो कोई भी रूप ले सकती थी। तो इसने, अब ये उससे पीछे छुड़ाना चाहता था, पर वो उसको पीछे नहीं छोड़ती थी। तो अब इसको कुछ समझ में, इसने बहुत तंत्र वगैरह भी किए, पर नथिंग वर्क। अब इसे अपने शरीर को, जिसका शरीर खत्म होता जा रहा था, बिल्कुल एनर्जी जीरो होती जा रही थी, ये दवाइयां भी लेता था। तो एक बार ये अपनी दवाई लेकर आया, नॉर्मल आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ गुड़ियां ही दी थी, जैसे वो कागज में बांध देते हैं ना। रात से कुछ 90-100 साल पुरानी बात है। अब उस दिन ये लड़की इसके पास नहीं आ रही थी। तो वो हैरान हो गई कि आती ही मेरे खून चूसने लग जाती थी, आज कैसे मेरे पास नहीं आ रही। तो वो एकदम से बोली चिल्लाकर कि अपने पॉकेट में जो तेरे पॉकेट में जो तूने जो भी रख रखा है उसको बाहर निकाल के फेंक। तो इसने ऑब्वियसली वो हैरान हो गई कि ऐसा क्या चीज है इसमें, एंड उसको ये समझ में आ गया कि उसकी वजह से मेरे पास नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली वो नहीं निकालेगा। फिर उसने बाद में उसको खोल कर देखा, तो भी नोटिस कि उस वैद्य ने जिस कागज में उसको लपेट के दिया था, वो लिफाफा या वट एवर, वो किसी भगवत गीता का फटा हुआ पेज था। तो भगवत गीता के उसमें एक दो श्लोक होंगे उस पेज में, उसकी वजह से, उसकी पावर, उसकी एनर्जी की वजह से ये उसके पास नहीं आ रही। तो इसको उसका इलाज समझ में आ गया, और इसने पूरी भगवत गीता ही अपने पास लाकर रख ली, और फाइनली इसके छात्र ने इसका पीछा छोड़ दिया। तो ये है सच्ची घटना। अब मैं दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। जॉन, ये इस्कॉन के एक बहुत बड़े सन्यासी हैं। पुंडरिक गोस्वामी जी हैं, राधा रत्न जी की, वो सुना रहे हैं, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने उनका अभी का नाम तो नहीं बताया सन्यास के नाम का, पर अभी यूरोपियन सन्यासी है ये। तो ये यूरोप में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए स्टेशन में। जब प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे इस धरती पे, 72-73 की बात होगी, 1972-73 की। और उसका बहुत प्रचार चल रहा था। प्रभुपाद सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत स्ट्रेस देते, तो हर जगह बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती। तो स्टेशन पे इनके पास वो एक डिवोटी वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इनके पास आएगी, भगवत गीता ले लो।
तो इन्होंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। ही वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत महीनों बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। और ट्रेन अनाउंसमेंट हुई कि कुछ 1 घंटा या वट एवर लेट हो गई है। तो ये बोर हो गए, ये बैठ गए वहां पर डिवोटी। अब ये सॉरी, ये जॉन नाम का पर्सन, अब ये वेट कर रहा, बोर हो रहा। तब तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे कि रील देख ली, फेसबुक देख लिया, सोशल मीडिया पे चले गए। तो जस्ट बोर हो जा रहा था। फिर इसने डिवोटी ने अप्रोच किया कि आप भगवत गीता ले लो, लग रहा है कि आप किसी की वेट करो और ट्रेन नहीं आई है। फिर इसने भगा दिया। लेकिन वो डिवोटी भी पक्का था, बार बार इसके पास, इसको पता था ये बोर हो रहा है, ये ले लेगा। एंड फाइनली उसने, फिर अनाउंसमेंट हुई ट्रेन और आधा घंटा लेट हो गई है, तो उसने कहा ले ही लेता हूँ यार, कुछ तो पढ़ूं, बोर हो रहा हूँ। तो उसने भगवत गीता ले ली। अब उसने रैंडमली खोल के पढ़ना शुरू किया उसको। एंड पढ़ते पढ़ते वो, उसमें इतना इतना उसको अट्रैक्शन हुई जो सब्जेक्ट मैटर था उसके अंदर, कि वो पढ़ता चला गया। कब आधा घंटा बीत गया पता नहीं चला। ट्रेन आई, उसकी गर्लफ्रेंड उतरी, उसको कुछ होश नहीं है। गर्लफ्रेंड ढूंढते ढूंढते उसके पास आगे बेंच पे, वो भी बहुत एक्साइटेड है इसको मिलने के लिए। तो इसने बोला कि उसने बोला कि जॉन। तो ये बोला कि, उसने आंख में देखा उसकी गर्लफ्रेंड है। पर इस आधे घंटे में ये बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो बोला कि जिस जॉन को तू जानती है वो आधे घंटे पहले मर गया। एंड इसने भगवत गीता अपनी हाथ में ली और उसको कुछ एड्रेस दिया, तो सीधा मंदिर में गया और ही बिकम अ डिवोटी। बाद में ओवर द इयर्स उन्होंने संन्यास भी ले ली। अब वो पूरे वर्ल्ड वाइड प्रीच कर, तो ये पावर है भगवत गीता की। अब जो रूपा मंजरी दीदी और भगवत गीता मेरी लाइफ कैसे चेंज की, ये मैं और आने वाली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो अब 15 मिनट होने वाले, लेट हो जाएगा। और दो तीन शॉर्ट स्टोरीज बता दी जो 15 मिनट में कवर। तो ये क्षमा रसिका देवी दादी, ये अभी की बात है। निकुंज ये 2014 की बात है। और उनकी डॉटर सम्राज्ञी, ये सब इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, इस्कॉन के डिवोटीज हैं। तो ये लोग, इनका सर्विस था कि होटल में जा जाके भगवगीता रूम्स के लिए बेचते थे, कि रूम में रखो, सब रूम में रखो, तो कोई गेस्ट आते हैं कभी पढ़ ले तो उधार हो जाए ऐसे करके। तो 2014 में इन्होंने रमदा इन करके न्यूयॉर्क में एक होटल है, वहां पर कांटेक्ट किया कि आप भगवत गीता अपने होटल के लिए खरीदो, रूम के लिए। 250 रूम थे उस होटल में। तो मैनेजर ने बिल्कुल मना कर दिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इनकी एक फ्रेंड ने फिर भी गिव अप नहीं किया, और वो स्पेशली पर्सनली विजिट करने गई। और फाइनली मैनेजर ने बोला एक कॉपी दे दो, पर मैं 250 तो नहीं लूंगा। उन्होंने उसको फ्रंट रख दिया फ्रंट डेस्क में। कुछ दिनों बाद सेम मैनेजर ने उनको फोन किया कि मुझे 250 भगवत गीता चाहिए, और मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बताने के लिए। फिर ने बताया कि हमारे होटल में एक बहुत ही डीपली डिस्टर्ब मैन आया था, जो कि प्लान करके आया था सुसाइड करने के लिए, कि मैं होटल में रूम में चेक करूंगा, वहीं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन उसको सामने भगवत गीता देखी तो उसने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया उसको, कि मैं तो रहा हूँ, फॉर सम रीजन उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर वो होटल मैनेजर के पास वापस आते कि इस बुक ने मुझे आज मेरी जान बचा दी, क्योंकि मैं मरने वाला था, मैं सुसाइड करने आया था, तब उसने बताया था। दिस इज हाउ द मैनेजर न्यू। तो उसने बोला कि मैंने अब इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपना माइंड कंप्लीटली चेंज कर लिया है। और फिर उसने बोला कि मुझे भगवद गीता की एक कॉपी मैं भी खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो होटल की थी। तो फिर उसने, मैनेजर ने इस पर्सन को फोन किया कि मुझे 250 हो गया, और अब वो जो आदमी है वो भक्त बन चुका है। तो दिस इज हाउ पावरफुल भगवद गीता है। इट इज साइंस, ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है जिसमें कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं। दिस इज, आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डीप साइंस है। और फिर अब एक इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री है, जिसमें प्रिजन में जाके प्रीच किया जाता है। प्रिजन में भगवत गीता और दूसरे प्रभुपाद की ग्रंथ वगैरह दिए जाते हैं। तो एक प्रिजनर था जो कि बहुत एरोगेंट था। उसकी उसकी पर्सनल स्टोरी, ये भी अभी की बात है, इस्कॉन का डिवोटी है वो। तो वो प्रिजन मिनिस्ट्री में सबको भगवत गीता दी गई। पहले उसमें से बोर होता था, चलो पढ़ ले, तो पढ़ना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे भगवत गीता की टीचिंग उसमें डीप चेंज आना शुरू किया। दूसरे प्रिजनर्स ने भी नोटिस किया कि वो ज्यादा पीसफुल हो गया है, लड़ता झगड़ता नहीं, जैसे पहले लड़ता झगड़ता, और हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता था। उसकी सजा थोड़ी लंबी थी। बाद में सालों बाद जब वो जेल से रिलीज हुआ, तो वो वापस ऑब्वियसली मंदिर गया। भगवत गीता के पीछे हमेशा एड्रेसेस होते हैं। और उसने बोला कि ये बुक ने मुझे बहुत पहले
आजाद कर दिया, मैं प्रिजन में होते होते ही आजाद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनीज हैं सिमिलर प्रिजनर्स के ऊपर असर हुआ है भगवद गीता की वजह से। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक भक्त, क्योंकि यूरोप अमेरिका में डिवोटीज बुक स्ट्रीट में जा जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं इवन नाउ, एवरी सिंगल डे। तो एक प्रीचर अपनी स्टोरी बताता है कि एक आदमी था, बार बार भक्तों से टकराता रहता था, लेकिन बार बार भगवद गीता को मना करता रहता था। अब भगवद गीता मतलब जो भी, उसको पता भी नहीं था भगवद गीता, वो कुछ देते थे बस उनके ड्रेसअप से तो पता चलता था उसको कुछ इंडियन कल्ट है, वो इंडियन कल्ट समझते, तो वो करता नहीं था। उसको एक दिन रात को एक ड्रीम आया कि एक डिवाइन पर्सनालिटी उसके पास गए हैं और बार बार उसको बोले तो बार बार मेरा मैसेज क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे वो जब उठा, हैरान हुआ, एंड जब वो बाहर गया तो उसको फिर दोबारा डिवोटीज मिल गए। इस बार उसने भगवद गीता ले ली और उसने अपने ड्रीम के बारे में बताया, और अब ही इज अ रेगुलर डिवोटी, पक्का सिंसियर डिवोटी। तो इस तरह से भगवान के और भक्ति की चैनल के, और ये सब ट्रू स्टोरीज हैं और अभी अभी की। अब मैं हम कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भगवद गीता को बहुत सीरियसली लिया। एल्बर्ट आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। अब वो बोलते हैं कि जब मैं भगवद गीता को पढ़ता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ कि कैसे भगवान ने यूनिवर्स क्रिएट किया, सब कुछ इतना तुच्छ सा लगना शुरू कर देता है। और उन्होंने ये भी बोला कि भगवद गीता इज माय मेन सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन, और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और फॉर्मेशन में, मेरी थ्योरीज में भी इवन हेल्प होती है। ये सच अ साइंस, इतना सूक्ष्म सटल लेवल पे जाकर सोल की एग्जिस्टेंस है, कैसे माइंड काम करता है, माइंड के कितने डिवीजन, आप हैरान हो जाएंगे पढ़ करके। तो दिस इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब 15 मिनट हो गए हैं, बस 2 स्लाइड्स और हैं। अब विल स्मिथ है, ये अभी के हैं, इनको सब जानते ही होंगे, और वो भी बोलते हैं ही हैज टेकन टू हिंदुइज्म, और बोलते हैं भगवद गीता ने उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर दी है। और जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स, 60s के ये लोग, लड़कियां, दुनिया पागल थी इनके लिए। ये लोग पहले रविशंकर जी से गिटार सीखने आए थे, फिर महर्षि ऋषिकेश में जाके कुछ मेडिटेशन, बाद में ये इस्कॉन में प्रभुपाद के अंडर आ गए थे। जॉर्ज हैरिसन वाज स्पेशली वेरी सिंसियर। तो इन्होंने भी भगवद गीता को बहुत दिल से माना, और जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो अपने सामने एक फेवरेट अपनी कृष्ण की पिक्चर रखकर छोड़ा, और भगवद गीता का ही वाज डिवोट फॉलोअर। इनके पास किस चीज की कमी थी, फिर इनको इंस्पिरेशन ऐसी मिली भगवद गीता से। वही भगवद गीता हम भी स्टडी कर रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 15 मिनट निकालिए, इट्स ओनली 15 मिनट। आप एक यूट्यूब का वीडियो भी जितना लंबा नहीं है ये। तो एंड ठीक है, हो सकता है कि ये जैसे आप ज्यादातर लोग समझते हैं इसमें कुछ ही नहीं है, फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। इट्स ओनली 15 मिनट्स अ डे। और अगर जो बोला गया अगर वो सच हुआ तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू टुमारो।